Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. I have a great news for you today. What if I say that now you can appear for the IELTS examination just by sitting at your house? Would you believe it? आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये बात पहचानी, बट गाइज ये कोई र्यूमर नहीं है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप सच में अब अपने घर पे अपने कमरे में बैठे हुए जो है आइल्स एग्जामिनेशन लिख सकते हो। और ये जो है आईडीपी और बीसी दोनों की ही ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इनिशिएटिव लिया गया है करंट सिनेरियो को देखते हुए। अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है कोविड-19 के कारण बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, कुछ आगे आने वाले भी जो हैं वो रिस्केड्यूल हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट अ न्यू इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन विच इज़ नोन एज आइल्स इंडिकेटर। आइल्स इंडिकेटर एक नया एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द टाइम बिंग। परमानेंटली नहीं है ये एग्जाम, फॉर द टाइम बिंग जब तक की जो सिचुएशंस है नॉर्मल नहीं हो जाती, आइल्स एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट होने शुरू नहीं हो जाते, तब तक के लिए जो है ये प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को। तो कौन दे सकता है ये एग्ज़ाम, क्या क्राइटेरिया है, कैसे होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इफ़ यू वांट टू गेट द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, लेट अस गेट इनटू द वीडियो। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and also hit the bell icon so that you don't miss the future content. So guys, the first thing, where this examination or in which locations this examination is going to start. So all those areas, all those locations where the IELTS examination has been cancelled, कि जहाँ पे भी कैंसिल हो गए हैं एग्ज़ाम्स, रीस्केड्यूल हो गए हैं, तो उन सारी कंट्रीज़ में, उन सारी लोकेशंस में ये जो न्यू IELTS इंडिकेटर एग्ज़ाम है ये स्टार्ट होने जा रहा है। और ये कोई परमानेंट सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव स्कोर आपको प्रोवाइड करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग ये अरेंजमेंट की गई है आइल्स अथॉरिटीज़ की तरफ से। तो जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, उन सारी लोकेशंस पे ये एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है। एंड द बुकिंग्स फॉर दिस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 22 अप्रैल, इट मीन्स टुमारो। सो कल से जो बुकिंग्स हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद बात आती है व्हेन और फ्रिक्वेंसी, लाइक कि कब कब होगा, क्या रहेगा, मॉड्यूल्स क्या हैं। सो मॉड्यूल्स गाइस सेम हैं जैसे कि आपके नॉर्मल आइल्स एग्जामिनेशन में होते हैं, वही मॉड्यूल्स, चारों मॉड्यूल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और ये काफ़ी हद तक जो है कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स की तरह होगा, क्योंकि उसमें भी सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं आपको कंप्यूटर पे करने पड़ते हैं जो, लेकिन उसमें स्पीकिंग जो है वो फेस टू फेस होती है, इन पर्सन स्पीकिंग ली जाती है। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो स्पीकिंग है वो भी आप कंप्यूटर के थ्रू जो है अपीयर होंगे। वंस इन अ वीक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, हर हफ्ते में एक बार, जब तक ये जो सिनेरियो है, जो सिस्टम है लाइक नॉर्मल ट्रैक पे नहीं आता, जब तक नॉर्मल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने नहीं शुरू होते, तब तक वंस अ वीक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो रिजल्ट है वो विद इन 7 days डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो काफ़ी सिमिलर है ये हमारा कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स की तरह। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको हैबिट नहीं है कंप्यूटर यूज़ करने की, तो उनको थोड़ा सा अकस्टम्ड होना पड़ेगा कंप्यूटर यूज़ करने में, बिकॉज सारे मॉड्यूल्स आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग यू हैव टू गिव ऑन द कंप्यूटर। तो थोड़ा सा आपको अपनी प्रैक्टिस जो है उस पर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। और इसके बाद बात आती है कि किस किस के लिए एग्जामिनेशन है, क्या एकेडमिक और जीटी सारे बच्चे ये दे सकते हैं? सो गाइज नो, दिस एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स। जीटी के लिए है जो भी इमिग्रेशन पर्पज से जाना चाहते हैं, पीआर के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन नहीं स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये जो एग्जामिनेशन है, जिस तरह से हमारी प्रोविजनल डिग्री मिलती है, तो काइंड ऑफ वैसा ही है। ये आपको प्रोविजनल स्कोर प्रोवाइड करेगा जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भेज के ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। बिकॉज आपको पता है पिछले 1-1.5 महीने से जो है सब कुछ ठप पड़ा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग हॉल्टेड। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर ऑल्सो इन अ डायर नीड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज जो हमारी लाइक इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन दैट। सो उसके कारण क्या है, ये आपको एक इंडिकेटिव स्कोर देगा, एक प्रोविजनल स्कोर देगा, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को शो करके ऑफर लेटर मंगवा सकते हैं। यू कैन प्रोसीड विद अदर डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑफ योर्स। सो ये इस पर्पज़ के लिए है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान में रखने वाली है कि जो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रही हैं, लाइक कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। सो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू चेक विद दैट यूनिवर्सिटी वेदर दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट। एक आपको रिटन में उनसे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि क्या वो इस स्कोर को जो है वो एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। एंड वंस द थिंग्स गेट नॉर्मल, तो आप उसके बाद जो भी आपका इसमें स्कोर आया है, आपको वो स्कोर दोबारा से आइल्स में लेके आना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एग्जामिनेशन। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफर लेटर लेके अपनी जो फर्दर प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस सेकेंड, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि हाँ हम प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई एम नहीं है आगे, कोई हमारे पास डेडलाइन नहीं है, तो हम प्रिपरेशन नहीं कर
कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं एक बार अपना जो लेवल है वो एनालाइज करने के लिए एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड एक्चुअली। सो ये 2 बेनिफिट जो हैं वो इस एग्ज़ाम से हमें मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, क्या वे रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सो गाइज़, ये एग्ज़ाम जो है आपको अपने घर पे ही देना है, तो आपको सेंटर की तरह सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, आपको खुद को यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सो सबसे पहले एक शांति वाला क्वाइट रूम, मतलब शांति सा कन्वीनियंट सा एटमॉस्फेयर आपको चाहिए जहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंप्यूटर और लैपटॉप, कि जिसके ऊपर आप एग्ज़ाम देंगे, जिसमें आप लाइक टेस्ट देंगे, कंडक्ट होगा जिसमें टेस्ट। तो यहाँ पे एक बिग नो है मोबाइल फ़ोन्स को। आप मोबाइल फ़ोन में एग्ज़ाम नहीं अपीयर कर सकते, आपको लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर ही चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद इसके साथ साथ कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, और जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बीच में डिस्टर्ब ना हो। पहले एश्योर कर लीजिए कि आपका इंटरनेट स्पीड जो है वो सही है, बीच में कहीं पे भी वो रुके ना, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड लेवल पे जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सो हर जगह पे साथ साइमल्टेनियसली चल रहा होगा, और अगर आपका बीच में नेट बंद हो गया सो इट्स योर लॉस। तो ये चीज़ जो है ये भी आप एश्योर कर लीजिए। अब इसके बाद आती है बारी जब आप लिसनिंग कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक हेडफोन विद माइक्रोफोन, आप हेडफोन ले सकते हैं, वायर्ड हेडफोन है, वायरलेस है, बोथ विल वर्क, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का हेडफोन, ताकि आपकी जो ऑडियो है आपको क्लियर सुने। एक हेडफोन चाहिए और एक माइक्रोफोन चाहिए स्पीकिंग के लिए आपको। अब स्पीकिंग के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको और चाहिए, वेब कैम, क्योंकि जब आपकी स्पीकिंग लाइव स्पीकिंग होगी एग्जामिनर के साथ, तो उसके लिए आपको एक वेब कैम भी चाहिए। लैपटॉप्स में इनबिल्ट होता है, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक वेबकैम लगाना पड़ेगा। और ब्रिटिश काउंसिल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली 2 चीज़ें और हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी जो पीसी है या लैपटॉप है उसमें जूम क्लाउड जो है वो भी डाउनलोडेड होना चाहिए, प्लस जो आपका सॉफ्टवेयर है या जो आपका सिस्टम है वो कंपैटिबल होना चाहिए सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र के, लाइक सेफ एग्जामिनेशन ब्राउज़र जो है वो उसमें कंपैटिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें उन्होंने और उसके साथ जो हैं 2 मेंशन करी हुई हैं। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए एग्जाम क्लियर होने के लिए। सो गाइस, अब सबके मन में ये आ रहा होगा कि लाइक घर पे बैठ के देना तो आराम से चीटिंग करो, जिससे मर्जी हेल्प लो, आप तो बस बल्ले बल्ले 9 बैंड्स आ जाएंगी। तो गाइस ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट जो है, कुछ ना कुछ इसके बारे में उन्होंने सोचा होगा, लेकिन अभी 2 चीज़ें ही ऐसी हैं जिनके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये है मे बी बाई टुमारो, क्योंकि कल जो है आपकी डेट्स जो हैं वो बुक होनी शुरू हो जाएंगी, तो मे बी कल तक शायद इन 2 चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन आ जाए। सो पहली तो यही कि जो आपकी मॉनिटरिंग है वो किस तरह से की जाएगी, और दूसरा ये कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। फ़ीस के बारे में भी कोई खुल के अभी तक इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट आई बिलीव कि ये जो है नॉर्मल हमारा आइल्स एग्जामिनेशन होता है उससे थोड़ा सा जो है इकोनॉमिकल पार्ट पे रहेगा, थोड़ा सा उससे चीपर पार्ट पे रहेगा आई बिलीव। सो कल तक इन दोनों चीज़ों पे जो है हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइल्स इंडिकेटर। आई होप आई हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली दिस एग्जाम इज़। और अगर आप एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो गाइज प्लीज़ डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन। ये जो है एक बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को एनालाइज करने का, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं उससे पहले प्लीज़ एश्योर कर लीजिए कि वेदर द यूनिवर्सिटी यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग टू इज़ एक्सेप्टिंग द स्कोर ऑफ दिस एग्ज़ाम और नॉट। ठीक है जी। और कल तक जो बाकी के अपडेट्स आते हैं उसकी वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय, सी यू।